तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले एग्रोकेमिकल स्टॉक्स। एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाते हैं और अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स बनाते हैं। एग्रोकेमिकल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ टॉप कंपनीज है मार्केट कैप के हिसाब से। पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, यूपीएल हो गया, बेयर क्रॉप साइंस हो गया, सुमितोमो केमिकल हो गया। बहुत टॉप नॉच कंपनीज है, लेकिन हम पहले चार कंपनीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, जिनकी यहाँ पर हम आरओई और आरओसी अगर कंपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा अगर आरओई अगर आप देखेंगे तो वो है बेयर क्रॉप साइंस का। लेकिन आरओसी की बात करें तो उसका भी बेयर क्रॉप साइंस का ही आरओसी और आरओई दोनों ज्यादा है। सेल्स की बात करें, अगर सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं तो यूपीएल के, मतलब सेल ज्यादा हुए मतलब मार्केट शेयर ज्यादा है कंपनी के पास। मतलब यूपीएल इज अ मार्केट लीडर इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इस तरीके से कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया जाता है। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 10 सालों की सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो है पीआई इंडस्ट्रीज की। 10 साल की अगर प्रॉफिट की ग्रोथ एसीएसआर के हिसाब से देखेंगे, वो किसकी है तो सुमितोमो केमिकल की। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो पीआई इंडस्ट्रीज और सुमितोमो केमिकल के 10 साल के प्रॉफिट में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखेंगे तो सबसे ज्यादा पीआई इंडस्ट्रीज की है। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पीआई इंडस्ट्रीज का है। सेल्स अगर 5 साल की ग्रोथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा पीआई इंडस्ट्रीज का है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे सबसे ज्यादा पीआई इंडस्ट्रीज का है। वैल्यूएशन का अगर देखेंगे इंडस्ट्री के पीछे की के हिसाब से, तो पीआई इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक नजर आ रहा है। सुमितोमो केमिकल अगर इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखें तो ओवर वैल्यूड है। और बेयर क्रॉप साइंस नॉर्मल इंडस्ट्री के पी के हिसाब से है। रिटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर 3 साल में अगर किसी ने रिटर्न दिया है तो वो पीआई इंडस्ट्रीज में दिया है इन चारों में से। और 5 सालों का अगर रिटर्न देखेंगे तो वो भी सबसे ज्यादा पीआई इंडस्ट्रीज ने ही दिया है। तो चलिए बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। आई नो कि आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो चुका होगा पीआई इंडस्ट्रीज करती क्या है। पीआई इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं लीडिंग एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, कंपनी है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इनके कुछ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है गुजरात में। इंटीग्रेटेड प्रोसेस डेवलपमेंट इनकी टीम करती है। रेवेन्यू का अगर बात करें तो दो मेन कैटेगरी है। 76% ऑफ इनका रेवेन्यू जो आता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट से आता है। 23% का इनका रेवेन्यू आता है जो फॉर्मुलेशन के सेल्स से आता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के कंपनी के पास बहुत सारे केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है। और वाइडली यूज होते हैं ये सारे फार्म्स में वगैरह। इथियोन और फोर्ट्रेट भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। प्रोफिनोफोस भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 30 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, 4 ग्लोबल ऑफिसेस है। फिजिकल प्रेजेंस इनका इंडिया, जापान, चाइना, जर्मनी। और एक्सपोर्ट करती है यूएस, ब्राजील, सऊदी अरबिया, म्यांमार, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली और अदर कंट्रीज। यहाँ पर 77% इसका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, 23% डोमेस्टिक सेल से आता है। मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेसिकली कंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे, 5 लोकेशंस है, 13 मल्टीपल प्रोडक्ट प्लांट्स है, 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है कंपनी का। नो इनके जोनल ऑफिसेस है, 28 डेपोज है, 1500 एक्सपीरियंस फील्ड फोर्स है, 10,000 एक्टिव डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 1 लाख रिटेलर्स है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखेंगे तो कंपनी ने कुछ R&D किया था। 3 से 4% का इनका रेवेन्यू इनका R&D एक्टिविटीज में जाता है। उदयपुर में इन्होंने स्प्रेड किया इनका 1,30,000 स्क्वायर फुट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैब फैसिलिटी है वहाँ पे उन्होंने बनाया। और आप देख सकते हो रेवेन्यू विजिबिलिटी, तो कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये $1.5 बिलियन, मतलब 10,000 करोड़ का इनके पास 3 से 4 साल का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, जो कि काफी अच्छी बात है। हमें कंपनी का आगे का सेल्स ग्रोथ पता चलता है इससे। इन फार्मा में कंपनी एंट्री कर चुकी है 2021 में। FY 21 में फार्मा इंडस्ट्री में कंपनी ने कोविड 19 में ड्रग रिलेटेड काम किया था। इसाग्रो का इसने एक्विजिशन किया था 100% से। कितने एग्रोकेमिकल, ये जो इसाग्रो है एग्रोकेमिकल कंपनी है, तो उन्होंने इसका एक्विजिशन किया था। QIP भी इन्होंने बीच में ये लेके आए थे। तो इंपॉर्टेंट चीज होगी, अब मार्केट कैप के हिसाब से 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 573, ROE ROC तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, काफी अच्छी बात है। तो सारे एकदम फैक्टर्स जुड़ रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। पी रेशो मीडियन 10 साल के मीडियन के नीचे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी फेवरेबल पी रेशियो है। और ये अभी इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया इन्वेस्टिंग पीआई इंडस्ट्रीज में? अभी तो मौका है। और बहुत सारे लोग कहते हैं 4,000 रुपए का एक स्टॉक है, भैया इसमें मत जाओ। अभी पीआई इंडस्ट्रीज करने कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं, लेकिन अभी जो पी वैल्यूएशन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट का मौका है वो बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 1,000 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे इनके जून 2021 के क्वार्टर में। आज जाके इनके सेल्स 2,000 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब 3 साल में पैसा डबल, सेल्स डबल हो चुके हैं। प्रॉफिट अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट 187 करोड़ के हुआ करते थे, आज 449 करोड़ के प्रॉफिट है। मतलब 4 गुना इनके प्रॉफिट हो चुके हैं।
2000 अगर हम बात करेंगे 2013 की, 2013 के 1000 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे। 2024 आते आते 7000 करोड़ के सेल्स हो गए, 7 गुना सेल्स यहाँ पर कर लिए कंपनी ने। 97 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, आज 1600 करोड़ के नेट प्रॉफिट है। 10 साल का सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है। बिल्कुल परफेक्ट कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है। स्टॉक स्टॉक प्राइस के सीएजआर भी डबल डिजिट में है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हाँ, द इम्पोर्टेंट चीज है, 10 सालों में 26% के सीएजीआर से रिटर्न दिए स्टॉक ने। 5 साल में 31%, 3 सालों में 10% और 1 साल में 25% के रिटर्न। तो मुझे ये कंपनी सुमितोमो केमिकल से थोड़ी बेटर लगती है, इसलिए मैं भी शिफ्ट हो चुका हूँ। सुमितोमो केमिकल के मेरे स्टॉक्स थे, लेकिन वो थोड़ा ओवरवैल्यूड लग रहा था, और मार्केट की सिचुएशन और वो सब देख के मुझे थोड़ी सी सेफ कंपनी चाहिए थी जो कि ज्यादा रिटर्न दे। तो मुझे पीआई इंडस्ट्रीज काफी अच्छी लगी। बाकी आपकी चॉइस है। प्रमोटर के पास 51% की होल्डिंग थी, वो कम हो चुकी है, तो ऑब्वियसली बुल मार्केट में प्रमोटर बेच देता है। तो 46% है अभी फिलहाल। एफआईआई और डीआईएस काफी इंटरेस्टेड रहे। एफआईआई ने थोड़ा बेचा है, डीआईएस ने लेकिन खरीदा है। डीआईएस काफी ज्यादा मतलब जो म्यूचुअल फंड है, कौन से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल, एलआईसी ने भी डाला है, तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टेड है। तो आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं। अभी मार्केट का माहौल थोड़ा सा तेजी मंदी इधर उधर चल रहा है, लेकिन पी वैल्यूएशन जो है इसका काफी फेवर में है। सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और आने वाली भी सेल्स ग्रोथ आप मैंने आपको दिखा दी। ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर एडवर्टाइज सॉरी एडवाइजर से पूछिएगा और फिर ही डिसीजन लेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।